हेलो बच्चों, नमस्कार। माई सेल्फ अनुराग। आई एम BPSC TGT TRE 3.0 selected teacher in mathematics TGT। ठीक है बच्चों, तो मैं अनुराग हूँ। जैसे कि मेरा परिचय देख रहे होंगे, BPSC TRE सेलेक्टेड टीचर हूँ मैं बिहार में। और मैथमेटिक्स TGT मेरा 9-10 का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का। तो हम आज, जैसे आप सबका पता है कि ये बोर्ड का टाइम चल रहा है, तो बोर्ड के टाइम में सबको एक क्विक रिवीजन वाला कुछ मैटर चाहिए होता है। तो हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और उन टॉपिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला टॉपिक हमने जो शुरू किया है, चुना है, जिससे कि 100% आना ही आना है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें पता होता है जैसे आपको कि 2 डिग्री की, अगर जैसे कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हम लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड अगर इक्वेशन आपको लिखना है तो कई बार कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है। तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AX² प्लस BX प्लस C, वेयर A जो वहाँ पे क्या है, 0 से छोटा नहीं है, यानी कि 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई कंपेयर अगर करने को बोलता है कि आपको बताना है, तो इसमें जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो, इट्स मीन्स क्या होता है कि इसके 2 रूट्स होते हैं। कितने? 2 रूट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 रूट्स होते हैं इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या दो घात समीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम बात करेंगे आप लोगों के लिए कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो वो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें पूछता है सबसे पहला, अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में एक है जो हमेशा लगभग आता ही है, तो पहला पूछता है कि नेचर ऑफ रूट्स, कि जो इनके रूट्स हैं उनके नेचर क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं D, डिविक्टिका इसको बोलते हैं हिंदी में, विविक्तकर बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके इक्वेशन क्या होता है, B² माइनस 4AC। ये वैल्यू अगर D की, इसको बोलते हैं B² माइनस 4AC, ये क्या है, D की वैल्यू है। तो अब इसके कंडीशंस जो बनते हैं, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ D मोर देन 0 है, D अगर 0 से ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा है यानी कि, तो रूट्स क्या होंगे कि नेचर होंगे, रियल रूट्स होंगे यानी वास्तविक होंगे, एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ़ सेकेंड कंडीशन में क्या है, D इक्वल टू 0 है। इसका मीन्स क्या होता है, जो इक्वेशन होगी हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, यानी कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, एंड सेम, एंड क्या होंगे, रियल होंगे। यानी कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी एक ही रूट्स 2 बार लिखा जाएगा, और रूट्स की नेचर क्या होगा, वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे। लास्ट जो थर्ड कंडीशन है आपकी, इफ़ D इज लेस देन 0 है, मीन्स इसका मतलब क्या, अगर D की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से कम है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा आपका,
ये क्या होंगे, अनरियल होंगे, या इसी को बोलते हैं इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी या अनरियल, यानी अवास्तविक होंगे या आभासी रूट्स होंगे। तो इन तीनों में से 100% है कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आप लोग। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिख लें, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो है ये, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो क्या है, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या हो गई, ये तो देखो हम अभी डिटेल आपको समझा रहे हैं तो आप ऐसा कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी जब करेंगे आप लोग तो डायरेक्ट ए की वैल्यू आप खुद से समझ जाएंगे कहाँ पे क्या है। तो ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है। सिमिलर बी की वैल्यू क्या है आपकी -1 है। एंड सिमिलर सी की वैल्यू क्या है -6। तो अब डी आप निकालेंगे, तो डी में क्या है बी स्क्वायर -4ac, यानी बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -6, ठीक है। यानी -1 की जगह ये स्क्वायर जो करोगे आप, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई करोगे 8, और ये क्या होगा -6 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यानी कि 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 छंग 48 यानी 48, यानी कि क्या हो गया 49। तो आप डी की वैल्यू देख रहे हो क्या है 49, यानी इसमें इसकी इट मीन दैट इज डी इज मोर देन ज़ीरो। यानी कि डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, तो यानी कि रूट्स की नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, यानी कि दो रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है आपको, कहीं पर भी ये कुछ भी अपना आप देख सकते हो, आ सकता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन तीनों जो कंडीशंस हैं, सबसे पहले मतलब कि नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो उसका फार्मूला है बी स्क्वायर -4ac। और तीन कंडीशंस हैं कि डी की वैल्यू जो आपने रखी है, कि डी की वैल्यू जीरो से अगर आपका बड़ा है, मोर देन डी इज़ मोर देन ज़ीरो, इट मीन्स रियल रूट्स होंगे एंड डिफरेंट्स होंगे, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। और अगर कंडीशन सेकेंड है, डी की वैल्यू आपकी क्या है इक्वल टू ज़ीरो है, यानी इक्वेशन क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी ये इस तरह से समझिए, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ज़ीरो टाइप से इक्वेशन आई होगी, इस तरह से मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि रूट्स क्या होंगे, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, डी इज लेस देन ज़ीरो है, इट मीन्स रूट्स क्या होंगे अनरियल होंगे एंड इमेजिनरी, या अनरियल का हो या इमेजिनरी का हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, जिसमें मतलब हमेशा 99% है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेकेंड जो क्वेश्चन है टाइप समझो आप कि इसमें कौन सा सेकेंड टाइप में क्या पूछा जाएगा। तो एक तो पूछता है कि रूट्स निकालिए, तो क्या कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कई बार पूछता है फाइंड द रूट्स बाय नंबर 1 क्या लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर के द्वारा रूट्स निकालिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड कंडीशन क्या होता है बाय श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। तो ये मेजर कंडीशन वो पूछता है।
फैक्टराइजेशन मेथड से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अगर ये है, इसमें फैक्टराइजेशन हमको देखना होता है कि जो ये लिखा हुआ है यानी c और यहाँ पे जो होगा 1 है इधर पे, तो इन दोनों का जो आप मल्टीप्लाई कराने पर और इन दोनों के मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आएगी, नहीं 6 अभी तो आएगी, तो यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर्स हमको निकालने होंगे कि ऐड करने पे क्या हो, वो फैक्टर आ जाए 5, क्योंकि यहाँ पर 5 है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, इन दोनों का फैक्टर जो होगा वो 6 आ जाए। तो आपको पता है 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं आपको, 2 इंटू 3, तो यानी ये फैक्टर हमें पास क्या होंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन करना है आपको, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर कॉमन, प्लस यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे आप तो x प्लस 2 कॉमन बचेगा 0। x प्लस 2 एंड अब दोनों से x प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यानी x, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया, -2 एंड x इक्वल टू -3, यानी कि ये दो रूट्स हो गए, एक x बराबर -2 और x बराबर -3। सेकेंड टाइप अगर आप क्वेश्चन इसी में ले लो एग्जाम्पल, इसी में ही आप अगर रख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x या फिर आप लिख लो 5x प्लस -3 सॉरी 6 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे 1 लाना है, वहाँ पे पहले क्या था 5 लाना था, अब यहाँ पे क्या लाना है 1। तो अभी भी 6 क्या फैक्टर करोगे, यानी 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 3 अभी के यहाँ पे क्या लाना, प्लस का 1 चाहिए, यानी कि 3 हमारा 3 जोड़े 3 में से 2 घटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी एक फैक्टर -2 हो जाएगा, एक फैक्टर 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप -6 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो प्लस का 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन करेंगे आप, x प्लस 3 -2 कॉमन होगा, यानी x प्लस 3 यहाँ पर भी बचेगा, x प्लस 3 और x -2 इक्वल्स टू 0, यानी x बराबर क्या हो गया, आप यहाँ पे -3 आ गया एंड x बराबर x इक्वल टू 2, तो यानी कि दो रूट्स ये हो गए आपके। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन मेथड है। और देखिए जो सेकंड एक मेथड है क्या, जिसमें पूछता है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो उसमें क्या बोलता है, x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। ये आपका x की फार्मूला होता है। जब यहाँ पे दो प्लस माइनस लगा है इसलिए एक बार क्या लोगे आप, यानी अल्फा टाइप लिखोगे तो यानी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, और बीटा रूट क्या हो जाएगा, -b माइनस बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो ये आपके दोनों श्रीधराचार्य फार्मूला से आपके रूट्स हो गए। तो अगर फैक्टर फाइंड करने हैं तो कौन कौन से मेथड आपको बोले हमने, पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन में देखा हमने, आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, दो एग्जांपल हमने समझाया, श्रीधराचार्य में आपको ये दिखाया समझाया। अगर आपको श्रीधराचार्य हल करना है तो हम आपको बता देते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, श्रीधराचार्य मेथड को ही
चाहे इसी को ही आप एग्जांपल पे देख लीजिए कैसे आप इसको भी यही इसी मेथड से ही आप निकाल सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है हमने कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि दोनों मेथड से किसी से भी आप करिए वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो वैल्यू नहीं निकल पा रहे तो एक फैक्टराइजेशन से जल्दी से निकाल लीजिए, सीरीज आचार में वैल्यू रख दीजिए और फाइनल सम अप करके, क्योंकि हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है, तो अगर हमें आंसर फाइनल सम अप फैक्टराइजेशन से निकल आ रहा है तो सीरीज आचार फार्मूला लिख के आप हल करके बाय सोल्यूशन बाय दिस एंड यू कैन फाइंड आउट, फाइनली जल्दी से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या वही आप प्रोसीजर है, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। तो यानी ए की वैल्यू क्या वन, बी की वैल्यू क्या वन, सी की वैल्यू माइनस सिक्स। ठीक है, अब फार्मूले पे आप रखोगे यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ए की बी की वैल्यू क्या है वन प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू वन का स्क्वायर 4ac, मतलब ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस सिक्स वन टू, ए की वैल्यू वन, यानी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस ये हो गया आपका 4×24 यानी 24 प्लस का हो जाएगा बाई 2। ठीक है, यानी अब नेक्स्ट करेंगे माइनस वन प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 24, ये मल्टीप्लाई किया तो 24 आया था। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 25 अपान 2 माइनस वन प्लस माइनस, अब इससे आप जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा प्लस 5 और बाई 2। अब यहाँ पे क्या करोगे आप प्लस साइन लेने का, पॉजिटिव जब साइन यूज करोगे यानी माइनस वन प्लस 5 अपान 2, इट मीन्स क्या हो गया ये हो जाएगा 4 यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा माइनस साइन लोगे आप, निगेटिव साइन लेने पर माइनस वन माइनस 5 अपान 2 दैट इज माइनस 3। सेम देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस 3 आ रहा था और यहाँ प्लस 2 आ रहा था। ठीक है, ये देखिए माइनस 3 आ रहा प्लस 2 आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है यहीं तक रखते हैं। कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आपके लिए, तो हम आप उसमें ज़रूर आपको समझाएंगे। थैंक यू। और प्लीज़ आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप कमेंट करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्विक समय चल रहा है, रिवीजन है, तो इसलिए आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी कुछ मटेरियल चाहिए या कुछ डिस्कशन चाहिए तो हम उसमें रिवीजन में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।